आपने जी जी। इससे पहले कोर्स भी मेरे ख्याल से किया हुआ है, तलहा रिव्यूज का। आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, अगर याद हो तो एक छोटा सा रिव्यू दे दें। आपने उस होनेस्टली रिव्यू देना है, ठीक है? ये नहीं कि आप मेरे लिए बता रहे हो, आप सच सच बताओ। आपको वहां पर उन क्लासेस में उस चीज में आपको ये इतनी डिटेल से गाइड किया गया, ये चीजें आपको पता लगी हैं? नहीं नहीं, उन्होंने खाली बंदा हायर करा हुआ था फेसबुक एड्स के लिए। वजूद भाई, आप जो है बहरेन से आपने कनेक्ट किया हमारे साथ, यूट्यूब चैनल से आप आए हो, तो आप बताओ आपका स्टोर वगैरह बने आपसे? मैं स्टोर वगैरह बनाकर पैसे वगैरह लेकर भाग गया हूँ। नहीं नहीं, नहीं ऐसी कोई भागे, बात नहीं यार। ऑनेस्टली मैं रिव्यू असल देंगे। में भाई पहले ये था कि मैं काफी दिनों से इस काम के पीछे पड़ा हुआ था। आपके सामने मैंने अपना स्टोर भी बनाया, तो मैं बस अब मैं ये कह रहा था कि अब अगले दिन मैंने इस पे ऐड लगाना है और मैंने उसको मार्केट करना है और मेरी सेल्स आ जाएंगी। लेकिन फिर जब आपके साथ कनेक्ट हुआ फिर मुझे आइडिया हुआ कि नहीं यार, अभी तक तो बहुत कुछ है जो मैंने सीखना है। मैंने कितने ये यूट्यूबर जो है तलहा रिव्यूज जो है, उसके अलावा एक उसामा करके नाम बंदा है, उसके अलावा कोई HSM करके भी है कोई यूट्यूबर जो समझाते हैं चीजें ना, अच्छा। बताते हैं। सुमैया करके एक लड़की भी है, उनके सबके देखे मुझे कहीं से उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाती, उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाती, समझ नहीं आती थी। सेम मतलब कोई कंडीशन एक है भाई। गाइडलाइन नहीं थी बिल्कुल भी, एक मैं रोड मैप नहीं था सही वाला अभी मेरे आपकी पास। ट्रेनिंग कैसी तो जा रही है? अभी माशाल्लाह आपके आपको पास समझ आया आ हूँ। रहा है सारी चीजें? बहुत अच्छी जा रही है, आपने मेरा अकाउंट वगैरह हर चीज बनाया, A to मतलब कि Z आपसे जीमेल से आपने मुझे लेके जो है मेरी पेरेंट्स एड से तक। पेमेंट की थी, तो आपसे मैं पेमेंट हाँ। वगैरह लेकर भाग गया हूँ या नहीं? आके आपकी जो है नहीं नहीं यार, क्लासेस। पेमेंट की बात नहीं, इंसान को देख कर ही पता लग जाता है कि वो कैसा है। क्योंकि आपने मेरे पे यकीन किया था, आपने अपना लॉगिन वगैरह हर चीज पेमेंट से पहले मुझे सेंड कर दी। मैं हैरान हो रहा था यार, ये बंदा क्या है। देखो, ऑडियंस दो किस्म की है, ठीक है? एक होती है कस्टम ऑडियंस, ठीक है? यहाँ पर आपको देखो शो हो रहा है दिस कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस का मतलब क्या है? कस्टम ऑडियंस मीन जो आपके फेसबुक पेज पर समझो पहले से फॉलोअर्स हैं, ठीक है? आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलोअर्स फैन फॉलोइंग है, आप चाहते हो कि मैं इन कस्टम ऑडियंस को ही, मैं इसको ही अपना प्रोडक्ट शेयर करना चाहता हूँ, तो फिर आप यहाँ पर कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करते हो। अभी हमारे पास देखो नो कस्टम, हमारी कोई ऑडियंस नहीं है, हमारा न्यू है, तो हमारे पास कस्टम ऑडियंस नहीं है। और ये कस्टम ऑडियंस तब आप करते हो ना जब आप ऑर्गेनिकली भी काम कर रहे हो, ठीक है? किसी प्रोडक्ट को लगा रहे हो, ठीक है, या डिजिटल मार्केटिंग वगैरह कर रहे हो, तो फिर आप कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करते हो। आपने हमेशा ओरिजिनल ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। ओरिजिनल ऑडियंस मीन कि आप फेसबुक को कहते हो कि मेरे पास कोई ऑडियंस नहीं है, आप मुझे ऑडियंस ला कर दो इस इंटरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है? तो ब्रॉड एड में तो हमने मतलब कोई इंटरेस्ट वगैरह ऐड नहीं करना, हमने पूरे यूआई को भी टारगेट करना है और कोई इंटरेस्ट नहीं लगाना। देखो यहाँ पर अब जब मैं एडिट कर रहा हूँ ना, तो सबसे पहले एज है। तो एज जो है आपने यहाँ पर 18 साल ही रखना है, ठीक है? इससे कम नहीं जाना। लोकेशन है तो वो तो हमने यूएई सेलेक्ट किया, ठीक है? इसके नीचे यहाँ पर आते हैं तो लैंग्वेजेस है। अब लैंग्वेजेस भी आप लोगों ने ऑल रखनी है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर अब ये कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन है आपको, ठीक है? यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना, तो अब आपको एक लोकल लाइक ऑडियंस मिल रहा है, एक कस्टम ऑडियंस मिल रहा है। लोकल लाइक आप तब सेलेक्ट करते हो जब आप एक दो बार आपने ब्रॉड एड चलाए हुए हैं, आपको सेल वगैरह स्टार्ट है, आप फिर लुक अलाइक ऑडियंस सेलेक्ट करते हो। मीन लुक अलाइक देखो, नेम से ही समझ आ रहा है, आप फेसबुक को कहते हो मुझे जो ऑडियंस आ चुकी है, इस तरह की और ऑडियंस और इस तरह की और ऑडियंस को मेरा जो है ऐड दिखाओ, ठीक है? जो मुझे इंटरेस्ट आए हैं, मेरे पिक्सल जो वार्म अप हुए हैं, मुझे जो सेल आई है, इस तरह की और ऑडियंस को मेरा ऐड दिखाओ जो ये इंटरेस्ट रखते हैं, सही है? तो अभी हमारी ना तो लोकल लाइक ऑडियंस है ना कस्टम ऑडियंस है, तो अभी हम यूज ओरिजिनल ऑडियंस करेंगे। वो कहां पर है? वो यहाँ पर है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले एज है, तो एज हम यहाँ पर एडिट करेंगे। एज 18 साल से लेकर, अब देखो वॉच मैं सेल कर रहा हूँ ना, तो अब मैं 65 साल के बुढ़ों को तो मैं अपनी वॉच नहीं लगाऊंगा ना, सेल नहीं करूंगा। मैं जो है यंग ऑडियंस को टारगेट करूंगा। मीन के यहाँ पर मैं जो है आ जाता हूँ 55 साल कर लेता हूँ, इतना वो भी नहीं जाता, ठीक है? तो 18 से 55 साल के मैं अब ये प्रोडक्ट जैसा मेरा जैसा प्रोडक्ट है, आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट, तो उससे रिलेटेड मैं उसका एज ग्रुप रखूँ। ये ना हो कि अब ब्यूटी प्रोडक्ट आप जो है 90 साल का यहाँ पर सेलेक्ट किया हो, तो आपको बजट जाया हो रहा है। और ये फेसबुक को पता लग जाता है, मतलब जब आप अपनी आईडी बनाते हो तो आप अपनी एज देते हो ना वहां पर, तो वो पता लग जाता है। यहाँ पर अब ऑल जेंडर है। अब मैं यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो फेस यूट्यूब पे मैं कहता हूँ, पूरे यूट्यूब पे आपको ये चीजें नहीं बताते भाई। यहाँ पर देखो, अब जेंडर हमने, अगर हम मैन वॉइस सेल कर रहे हैं तो वो हम मैन को शो करेंगे, वो हम ऑल पे नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो हम मैन वॉइस सेल कर रहे हैं तो हमें मैन को टारगेट करना है। वुमन से हमारा क्या काम है? कोई होगी लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट वगैरह देती होगी, उसको हम नहीं, उस चीज के पीछे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। सही है? यार अच्छा अगर हम वैसे वुमन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, कोई गर्ल प्रोडक्ट है, गर्ल वॉच है, तो वो हम फिर वुमन सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि एक प्रोडक्ट है वो पीरियड बेल्ट, तो वो अब वुमन के काम के, वो मर्द के काम का तो नहीं है ना, तो वो हम मैन सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो मीन के जो प्रोडक्ट जिससे रिलेट करते हैं हम वो चीज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम अब मैन कर रहे हैं तो मैन वॉच, यहाँ पर हम मैन को सिलेक्ट कर लेते हैं, सही है? यहाँ पर अब डिटेल टारगेटिंग, तो फर्स्ट जो ब्रॉड एड होता है उसमें हम डिटेल टारगेटिंग नहीं करते, सही है? डिटेल टारगेटिंग कैसे करते हैं वो हम आगे आपको बताते हैं, ठीक है? यहाँ पर इसको अपडेट कर देते हैं, सही है? तो अब इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ। तो ये मैंने अब अपना एज ग्रुप भी सेलेक्ट कर लिया, अपनी ऑडियंस भी सेलेक्ट कर ली, ठीक है? इसको मैं डन कर लेता हूँ। जी हमने जी। जब भी ऐड चलाना है,
तो हमें सब शुरू से डिटेल डालनी पड़ेगी कि ये सेव हो जाती है ये? नहीं नहीं, जब आप एक दो बार चला लेते हो तो फिर ये इतने सेक्शंस आपको इतना सेलेक्ट नहीं करना पड़ता। आप जब फर्स्ट नाम ही लिखते हो ना, तो जो पहले एक्टिव किया होता है कैंपेन उसका नाम आ जाता है, तो आप वो सेलेक्ट करते हो, ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग हो जाती है। बट फिर भी ये ठीक। आपको तो अभी मैं बताना है ना, तो यहाँ पर अब प्लेसमेंट का ऑप्शन है। अब ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। बाज लोग जो है यूट्यूब पे, तो अभी तक मैंने नहीं देखा क्योंकि मैंने भी काफी कुछ यूट्यूब से देखा है, बट मुझे ये चीज नहीं मिली कि कोई ये प्लेसमेंट का बता रहा हो। ये वही बंदा आपको बताते हैं ये डीप जो चीजें हैं, तो वो मतलब खुद जो काम कर रहा हूँ, सही है। अब यहाँ पर देखो डिवाइसेस है प्लेसमेंट में सबसे पहले। ये यहाँ पर एड सेट लेवल पे सारी चीजें होती हैं, ठीक है। डिवाइसेस है। अब डिवाइसेस देखो, अगर मैं कोई मोबाइल एक्सेसरी सेल कर रहा हूँ, अब मेरा एंड्रॉयड मोबाइल से रिलेटेड मेरा कोई केस है, कवर है, ठीक है। तो अब वो मैं एंड्रॉयड यहाँ पर जो है अपना डिवाइस सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं एंड्रॉयड करूंगा। अगर iOS है तो मैं एप्पल उस डिवाइस को सेलेक्ट कर लूंगा जिससे रिलेट करता है प्रोडक्ट। ये आप जब टेक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तब ये चीजें आप करते हो, ठीक है। एयरबड्स वगैरह हो गई और चीजें, तो तब ये आप ऑल डिवाइसेस सेलेक्ट करते हो। इससे ऊपर यहाँ पर ऑल डिवाइसेस पर क्लिक करोगे ना, तो आप मोबाइल और डेस्कटॉप। तो अब ये चीज तो मैं कहता हूँ, आप मुझे कोई एक लेक्चर यूट्यूब पर, कितने लेक्चर पढ़े हुए फेसबुक ऐड के, कोई एक लेक्चर मुझे बता दो जिसमें बंदा कह रहा हो कि यार ये डेस्कटॉप हटाओ। देखो अब डेस्कटॉप से तो किसी ने परचेज नहीं करना ना, हमें मोबाइल से ही लोगों ने परचेज करना है, सही है। तो हमने डेस्कटॉप पर अपना ऐड नहीं दिखाना। कोई बंदे ने अगर फेसबुक अकाउंट या अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डेस्कटॉप पर लॉगिन किया हुआ है, हमारा ऐड उसके सामने गया है, तो भाई हमें नहीं है जरूरत उसको ऐड दिखाने की, सही है। हम जस्ट मोबाइल यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं, सही हो गया। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से आपका बजट जाया हो जाता है, आपको परचेजेस नहीं आती। इसके नीचे अब प्लेटफॉर्म है। तो प्लेटफॉर्म पर जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर सबसे पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम आपने चेक रखना है, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर को हटा लेना है। अब मैसेंजर में कौन सा बंदा कोई पागल होगा जो प्रोडक्ट परचेज करेगा या आएगा उसको ऐड शो होगा प्रोडक्ट। मैसेंजर पर लोग चैट करने आते हैं, सही है। तो मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क को हमने जस्ट अपना ऐड जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम को चेक रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जो है प्लेसमेंट कंट्रोल, तो प्लेसमेंट कंट्रोल पर आप चेक करके यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्टोरी एंड रील्स में आपने रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये जो सर्च रिजल्ट है, तो सर्च रिजल्ट से हटा दो, ठीक है। मीन के हमारे सर्च रिजल्ट में हमारा कोई काम नहीं है। कोई बंदा मतलब पेज सर्च कर रहा है, कोई प्रोडक्ट या कुछ सर्च कर रहा है, तो उसको हम ऐड दिखा के क्या करते हैं, हमने जस्ट जो है अपना रील्स में, स्टोरीज में इस जगह पर जो है रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अब एड सेट लेवल पे आ जाते हैं। एड सेट लेवल में क्या होता है, अब हम इसको डेस्टिनेशन देंगे कि भाई हमें यहाँ पर जो है कन्वर्जन चाहिए, हमें यहाँ पर जो है लाना है, ठीक है। हम अपना फेसबुक पेज हो गया, डिफरेंट चीजें देंगे, सही है। तो सबसे पहले यहाँ पर नेम हो गया उसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं कर लेता हूँ वॉच लेवल, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि ये एड लेवल है, ये मैंने जो है कंपेन बनाई है, ये मेरा कंपेन लेवल है, ये ब्रॉड एड मैंने सेट किया, ये एड लेवल है, ठीक है, वॉच का। अब इसके अलावा यहाँ पर नीचे आप आओगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपका होगा फेसबुक पेज, आपने ऑटोमेटिकली इस तरह चेक कर देना है। इसके नीचे आपका यहाँ पर होगा इंस्टाग्राम अकाउंट, अभी कनेक्टेड नहीं है तो वो भी यहाँ पर कनेक्ट कर लोगे। सिंपली इस तरह से चेक करोगे तो कनेक्ट हो जाएगा जब बिजनेस मैनेजर में कनेक्ट होगा, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर जो है एड सेटअप, अब आपके बिजनेस मैनेजर में चार पांच जो है पेज कनेक्टेड है, तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो सारे पेज आपको शो होंगे, ठीक है। तो आपने एक ही पेज रखना है अभी फिलहाल, तो आपने एक पेज यहाँ पर और इंस्टाग्राम अकाउंट से सेलेक्ट कर लेना है। इसके नीचे यहाँ पर एड सेटअप होगा। एड सेटअप में नीचे आओगे तो यहाँ पर मैनुअल अपलोड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा, ना हो तो आपने सेलेक्ट कर लेना है, सही है यहाँ पर। इसके अलावा नीचे आओगे, यहाँ पर सिंगल इमेज सिलेक्टेड होगा, ना हो ये हो या ये हो तो आपने सिंगल इमेज वीडियो सेलेक्ट कर लेना है, सही है। इसके अलावा यहाँ पर फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो अब यहाँ पर जो है आपको क्रिएटिव का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले अभी ये ऑप्शन दे रहे हैं हमें कि आप अपना जो है वेबसाइट यूआरएल दो, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपने वेबसाइट का यूआरएल डाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर वेबसाइट यूआरएल लिखा हुआ है। बट आपने थोड़ा सा ध्यान लगाना कि देखो वो आपको कह रहा है एग्जांपल व्हाट्सएप, ठीक है, वेबसाइट उसके आगे पेज, मीन कि आप अपना लैंडिंग पेज का यूआरएल दो जो शॉप ना करके जिस पे लैंड हो कस्टमर, ठीक है। तो अब समझो मैं जिस वॉच का ऐड चला रहा हूँ उसके पेज को मैं व्यू करके वो लिंक कॉपी करके मैं यहाँ पर दूंगा, सही हो गया। इसके नीचे डिस्प्ले लिंक, तो डिस्प्ले लिंक मीन हमारा यहाँ पर शॉप नाउ के ऊपर एक स्मॉल सा लिंक शो हो रहा हो, अगर कोई शॉप नाउ नहीं करना चाहता वो उस लिंक पर भी क्लिक करके जा सकता है। तो यहाँ पर आपने अपना होम यूआरएल देना है, होम पेज, ठीक है। यहाँ पर आप जो www डॉट अब ये लमसम मलाकी डॉट स्टोर है तो इस तरह से, और इसके अलावा जो है वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज है, ठीक है, आपका जिसको आप सेल लाना चाहते हो, कन्वर्जन लाना चाहते हो, तो ये दो यूआरएल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सही है।
इसके अलावा यहाँ पर नीचे जो है आप अगर लीड जनरेट करना चाहते हो तो आप अपना यहाँ पर चेकआउट पेज जो है रख सकते हो, सो व्हाट्सएप वाला। तो अभी हमने मतलब अरबियों के साथ बातचीत तो नहीं करनी, हमने तो मतलब सेल लानी है, तो हम यहाँ पर ये पेज नहीं रखेंगे। जब हम इन स्किल्स को सेल कर रहे हैं या हम किसी सर्विस को सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर व्हाट्सएप सेलेक्ट करके अपना पेज बना लेते हैं। वो चीज़ फिर आपको सिखा दूंगा, शॉपिफाई में वो चीज़ काम नहीं आती, ठीक है। वो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो या आप इन स्किल्स को सेल कर रहे हो तब आप वो चेकआउट पेज भी बनाते हो कि आपके शॉप नाउ के साथ आपको व्हाट्सएप भी जो है उसको शो हो रहा हो, व्हाट्सएप पे कनेक्ट भी कर सके, सही है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे ऐड क्रिएटिव का आपको ऑप्शन आएगा, सही है। देखो ये चीजें ऊपर नीचे होती जाती हैं, अपडेट आती रहती है। पहले ये जो ऐड क्रिएटिव था ना, ये हम यहीं पर करते थे। देखो हम यहाँ पर आते थे ना, यहाँ पर मैनुअल अपलोड करते थे, नीचे ही हमें जो है ऐड क्रिएटिव का ऑप्शन मिलता था, सही है। अभी ये देखो ये कहाँ पर चला गया, अभी ये यहाँ पर आ गया है। तो ये अपडेट आती रहती है, बट आपने बस थोड़ी सी चीजें ये है कि आपने याद कर लेना कि यार यहाँ पर मैंने कंपेन लेवल पे जस्ट अपना अगर सीबीओ कंपेन चला रहा हूँ, बजट देने नहीं चला रहा, एबीओ कंपेन चला रहा हूँ तो बजट मैंने नहीं देना, ठीक है। उसके अलावा ये नोट कर लेना कि यार यहाँ पर मैंने जो है अपना अगर कैटलॉग ऐड चला रहा हूँ तो वो सेलेक्ट करनी है, नहीं सेलेक्ट चला रहा तो नहीं सेलेक्ट करनी, सही है। यहाँ पर आपने ये नोट करना है कि यार यहाँ पर मैंने जो है अपना उसी तरह से नेम देना है, एज ग्रुप सेलेक्ट करना है, प्लेसमेंट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने जो है वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि मैं पूरे यूएई में कर रहा हूँ या इंटरेस्ट वगैरह सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर फिर मैंने एड सेट लेवल पे जो है अपना पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट जहां पर मैंने लैंड करवाना है, लैंडिंग पेज, ये सारी चीजें देनी है और क्रिएटिव अपलोड करना है। तो ये आपको याद हो जाएगा कि भाई इस एड सेट में अगर कोई चीज मिस है तो वो फिर आप ढूंढोगे, ठीक है, अगर अपडेट आ जाए। अभी तो यही अपडेट है, जब अपडेट आएगी तो फिर देखा जाएगा। तो मीन के आप चीजों को याद कर लो, वो आपसे फिर कहीं नहीं जाती। अब यहाँ पर ऐड क्रिएटिव है तो आप क्लिक करके यहाँ पर जो है वीडियो ऐड पर क्लिक करोगे, सही है। इमेज ऐड कभी भी रन नहीं करना। वीडियो ऐड पर जब क्लिक करोगे अगेन आपसे कहेगा सोर्स यूआरएल, जो आपको शॉप नाउ कट करके जो लैंड हो वो यूआरएल, ठीक है, आपका लैंडिंग पेज का यूआरएल। नीचे जो है आपको कहेगा कि आप अपना जो है फिर से अगेन जो है यूआरएल दें, सही है, और यहाँ पर डिस्प्ले लिंक दें। तो ये जो यूआरएल है ना, आप हमेशा यहाँ पर देखो कि आपसे मांग रहे हैं लैंडिंग पेज का, और ये आपसे आपको कह रहे हैं वेबसाइट का जो लेबल से लगा हो शॉप नाउ के ऊपर वो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है अब ये आपको कह रहे हैं थंबनेल। मीन के जैसे यूट्यूब पर हम थंबनेल लगा लेते हैं, किसी ने ऐड प्ले नहीं किया, वो जो है स्क्रॉल कर रहा है तो उसको शो हो रहा है, वो प्ले करना नहीं चाहता, तो उसको एक थंबनेल सा शो हो। मीन के आप जैसे ये वॉच किसी लड़की ने पहनी हो, आप इंटरेस्ट से उठा लो, उसकी पिक्चर लगा लो, लड़कियों को लोग ज्यादा देखते हैं तो क्लिक आ जाएगा आपको, ठीक है। बट ये थंबनेल अगर आप लगाओगे तो वो आप रिस्क ले रहे हो, ठीक है। वो हो सकता है वो बंदा सीरियस ना हो, आपको परचेज ना करे, ठीक है, उस लड़की के लिए आए। तो आपने जो है ये थंबनेल वगैरह ये देख लो, अगर करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो ये मैटर नहीं करता, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर आके बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट वो समझते हैं ना कि यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो 1 of 5, वो समझते हैं हमने 5 वर्ड का यहाँ पर टेक्स्ट देना है, ठीक है। ये 5 का मतलब है कि आप 5 बार इसको डुप्लीकेट कर सकते हो, सही है। ये आप देख सकते हो 4 बार कर चुके, अब ये 5 बार, सही है। तो वो ये बता रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि आप प्राइमरी टेक्स्ट जो है 5 वर्ड्स के अंडर में दो, ठीक है। तो ये चीज बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे काफी स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज हुए हैं। तो आपने जो है ना यहाँ पर जो प्राइमरी टेक्स्ट है, मीन कि आप फ्री शिपिंग ऑल इन यूएई, ठीक है, और बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह के जो देखो, जब भी आप अपनी कंपेन चलाओ ना, आप साथ में चैट जीपीटी को लॉगिन रखो। चैट जीपीटी को कहो कि भाई मैं वॉच सेल करना चाह रहा हूँ, मैं फेसबुक पर ऐड अपना बनाने लगा हूँ, ठीक है। उससे फिर साथ साथ आप हेल्प लेते जाओ, सही है। देखो जब आप प्राइमरी टेक्स्ट पे आ जाओ, उसको कहो कि आप मैं यहाँ पर मैं ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की इमेज भी सेंड कर दो। मैंने जो है अभी इसके लिए जो है प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, तो मुझे एक हुक वाला अच्छा सा प्राइमरी टेक्स्ट दो, वो आपको दे देगा, सही है। मतलब अब मैं ए से अच्छा तो आपको नहीं बता सकता ना, वो तो आपको इस तरह के हुक वाले वर्ड देगा कि वो आप यूज करोगे आपको 100% सेल आएगी, सही है। उसको कह दो चैट जीपीटी को, यार मैं फ्री शिपिंग दे रहा हूँ, ये मेरी वॉच है, मैं यूएई को जो है टारगेट कर रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट बताओ, वो आपको इंटरेस्ट भी बता देगा, सही है। अभी तो काफी मतलब एडवांस हो चुका है, जब हमने स्टार्ट किया था तब ये एआई भी नहीं था। तो आपने देखो यहाँ पर जो है प्राइमरी टेक्स्ट दे रहे हैं, सही है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्राइमरी टेक्स्ट दो, उसको यहाँ पर ऐड टेक्स्ट पर करके उसको जो है इंग्लिश टू अरबिक सर्च करो, उसको अरबिक में ट्रांसलेट करके यहाँ पर अरबिक में भी लगा दो उसी टेक्स्ट को, ठीक है। नीचे जो है हेडलाइन है, तो हेडलाइन उस तरह से जो है दे दो, चैट जीपीटी से पूछ लो। मीन के यहाँ पर आप देख सकते हो कि यार फ्री शिपिंग ऑल इन यूएई, ठीक है, यहाँ पर आप दे सकते हो मीन के बाय वन गेट बाय वन, वन गेट वन ठीक है, फ्री। या 50% ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर, इस तरह के जो कीवर्ड है वो आपको चैट जीपीटी मुझसे अच्छा बताएगा, सही है। तो वो आपने ये चीजें दे देनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन है, तो उस प्रोडक्ट की स्मार्ट से डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी को बोलो कि भाई मुझे हुक वाली अच्छी सी जो है स्मार्ट से डिस्क्रिप्शन दो इस प्रोडक्ट में एड सेट के लिए, ठीक है, तो वो आपको दे देगा। तो ये चीजें करो, डुप्लीकेट करके उसको जो है वो उसी को ट्रांसलेट करके अरबिक में भी डाल लो, सही हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो है मीडिया का ऑप्शन है।
मीडिया के ऑप्शन में आप आओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड का। अपलोड पे क्लिक करके तो जो आपका क्रिएटिव है उस पर आप क्लिक करके अपलोड कर लोगे। अब क्रिएटिव जो है ना उस पर हम अलग से एक प्रॉपर क्लास करेंगे, और वो क्लास मैं जो है मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लूंगा, आपको मैं प्रॉपर जो है क्रिएटिव एडिट करके बताऊंगा कि कितने सेकंड का होना चाहिए, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, किस तरह हमने उसमें मतलब क्रिएटिव को किस तरह। देखो आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, सबसे पहले जो मैटर करते हैं प्रोडक्ट के प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है। देन उसके बाद मैटर करता है कि यार आपका क्रिएटिव कैसे, आप प्रेजेंट उसको कैसे कर रहे हो। सेकंड उस पर फिर जो मैटर करता है कि आपने मतलब चलो मार्केटिंग की भी आपकी अच्छी है, आपने बजट भी लगाया, आपका सब कुछ, आपकी चीजें सही नहीं है ना जो मैं बता रहा हूँ, आपको सेल कभी भी नहीं आनी। क्रिएटिव के बाद मैटर करता है कि आपका लैंडिंग पेज कैसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके लैंडिंग पेज आप डिफरेंट स्टोर्स पर शॉप नाउ करके जाओ, आप वहां पर उनके देख सकते हो, ठीक है। इतना मतलब अच्छा किसी का लैंडिंग पेज नहीं होता। तो इसको तो अभी फिर और भी हमने जो है सेट करना है, इसमें मैं और भी जो है चेकआउट को भी अरबिक में कर दूंगा और डिफरेंट चीजें मैं इस पे लगाऊंगा, सही है, जब हम अपना ऐड वगैरह एक्टिव करेंगे उससे पहले। तो मीन के क्रिएटिव भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, और सब कुछ अच्छा है, तो हमने क्रिएटिव को देखना है कि हमने क्रिएटिव कितने सेकंड का रखना है, किस तरह उसको एडिट करना है। अब बहुत से लोग जो है ना अब उस पे साउंड लगा लेते हैं, कोई बीच पीछे साउंड चल रहा होता है, आवाज आ रही होगी, नहीं भाई, फेसबुक की यही इतनी एडवांस है ना, अगर आप जस्ट ये बोलो कि भाई मैं ये वॉच सेल कर रहा हूँ यूएई में, और उस प्रोडक्ट पे वो जो है लगा दो वो वॉइस ओवर, देखो आपके यूई में जो है उस वॉच पे जो इंटरेस्ट रखते हैं उसको टारगेट करेगा। और अगर आप किसी सॉन्ग लगा दोगे ना, तो जो सॉन्ग में जो इंटरेस्ट रखता होगा बंदा, उसको जो है वो शो होगा ऐड। तो इस वजह से जो है बजट ज़ाया होते हैं। तो ये चीज़ें आगे मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा। तो मीन के यहाँ पर आपने क्रिएटिव अपलोड कर देना है जो हमने एडिट किया होगा। इसके अलावा यहाँ पर अब ये ट्रिम क्रॉप का ऑप्शन है, तो ये आप एडिटिंग में ही करोगे, इसके साथ आपको कोई काम नहीं है। जब आप यहाँ पर लास्ट में आ जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको ये अपनी तरफ से थोड़ी सी मशोटी करेगा कि भाई यहाँ पर जो है आपका क्रिएटिव जो है आपने मैसेंजर को एक्टिव नहीं किया, और आपने ऑडियंस नेटवर्क को, आपको ये एरर आ रहा है, और आपका क्रिएटिव का जो है साइज सही नहीं है। तो इस एरर को ये मुझे 4-5 साल से आ रहा है, ठीक है, आपने स्केप कर देना, इस चीज को आपने सीरियस नहीं लेना कि यार ये एरर किस चीज का है। तो आप स्केप कर दोगे तो आपका क्रिएटिव अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर साथ साथ आपको ये चीजें शो भी होती हैं, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो आपको शो होता है कि यार आपका एड कस्टमर को कैसे शो हो रहा है, सही है। तो मीन के यहाँ तक, यहाँ पर जो अभी तक कवर किया ना, तो समझो आपने जो है अपना क्रिएटिव एड सेट बनाना, एक ब्रॉड एड बनाना आपने सीख लिया है, ठीक है, आज के इस लेक्चर में। अब यहाँ पर मैं सीबीओ कैंपेन चला रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ ना कि मैं डिफरेंट क्रिएटिव को भी टेस्ट करूँ, मैं डिफरेंट प्रोडक्ट को टेस्ट करूँ, या तो मैं डिफरेंट इंटरेस्ट को टेस्ट करूँ। वो मैं कैसे करूंगा, देखो वो थोड़ा सा डीप हो जाएगा, बट क्या कहते हो, आज कवर कर लें इस चीज को, यानी उसको अलग क्लास में देखें। मैं कह रहा हूँ कि इसको अब आगे जो है थोड़ा सा डीप कवर करें, या नहीं यहाँ तक काफी था, क्योंकि ये थोड़ा सा और डीप हो जाएगा, आप लोगों को अगर समझ आ रहा है तो सर आगे। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, पहले हम लोग अपने जो है ना वो अकाउंट सही कर लेते हैं, उसके बाद आप डीप में हमें सिखा दिएगा ये। जी जी, इस तरह करते हैं। अगर पहले सारा एक साथ आप लोगों समझ के नहीं आएगा। अकाउंट जो है, जो बिजनेस मैनेजर जो सस्पेंशन है या जो भी है, तो उसको पहले सही कर लेते हैं, सही है। फिर ये जो ब्रॉड एड की जो क्लास है ना, आप लोगों ने सब ने जो है ब्रॉड एड एक कंपेन बनाकर उसको ड्राफ्ट में रख देना है, सही है। इस तरह से जो है क्लिक करके यहाँ पर जो है ड्राफ्ट में रख देना है, यहाँ पर ये देख सकते हो, ठीक है। ठीक है तो ठीक है। उसको ड्राफ्ट में रख दोगे तो फिर आप सबका वन बाय वन उसको मैं चेक कर लूंगा, तो उसमें कोई मिस्टेक होगी या कुछ होगा वो आपको समझा दूंगा, फिर उससे आगे हम पे डीप चले जाएंगे। क्योंकि अभी अभी यहाँ पर ही मैं आपको डिफरेंट एड सेट बनाना, डिफरेंट क्रिएटिव को टेस्ट करना, या प्रोडक्ट को टेस्ट करना, या मतलब इंटरेस्ट लगाना, या नैरो टारगेटिंग, ये चीजें सिखाऊं तो आपको मैं कहता हूँ ऊपर से जाती रहेंगी, आपको समझ में नहीं आएगा, सही है। अभी समझ नहीं आएगा कुछ भी। जी जी। तो ये चीज जो है फिर आगे कर लेंगे। और ये जो वदूद भाई आप आपके साथ अभी कनेक्ट हुए हैं ना, तो आपने मैसेज किया, तो उससे पहले हमने ये ऊपर जो था ना ये वॉच कंपेनी, ये कवर किया हुआ था। तो ये जो है ये क्लास मतलब फुल रिकॉर्ड हुई हुई है, ठीक है। ये मैं अगेन जो है इसको मतलब सेट करके, और आप लोग आप सबको जो है ये मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, सही है। तो प्रॉपर इसको आप देख लो। देखो अपने पास बहुत ही आप वीक हो ना, जैसे मैंने सीखा, तो आप अपने पास जो है इन चीजों को नोट कर लो, मीन के जब आप लिखोगे ना तो तब आप समझ जाओगे, या आप प्रैक्टिकल करोगे या लिखोगे। तो एक उस पे आप लिख लो कि यार वॉच ये होता है, सीबीओ कंपेन ये होती है, कंपेन लेवल पे ये चीजें मैंने सेलेक्ट करनी है, नीचे उसके लिख लो कि कंपेन लेवल पे मैंने अपना बजट ये चीजें देनी है, एड सेट लेवल पे मैंने अपना जो है यहाँ पर इंटरेस्ट और यहाँ पर जो है प्लेसमेंट, ये चीजें सेलेक्ट करनी है। जब लिख लोगे तो आपको ये सब कुछ इजी लगेगा, सही है। तो इससे आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब इसके बाद वदूद भाई आपका जो फेसबुक वो जो रहता है, ठीक है, वो देखते हैं। और आपका भी जो है तैयब भाई, अगर कल तक सही ना हुआ तो कल फिर हम जो है फिर न्यू पे जो है जाएंगे, न्यू जो है बनाकर उसको जो है फिर हल कर लेंगे मसला, सही है, वो सही हो ठीक है जाएगा। भाई ठीक। और ये जो लर्निंग हमारी हो रही है तो ये आप नोट कर लो, ये आप याद कर लो। और दूसरा हमजा भाई, आपका भी जो है वो आईडी कार्ड वेरिफिकेशन करनी है, तो वो जो है आज कर लेंगे। और आलमजेब भाई क्या सीन है, और कुछ समझ आ रहा है या नहीं, सर के ऊपर से बातें गुजर रही है।
हाँ। यार ये यार ये इंशाल्लाह, और जब करेंगे वही बात है, प्रैक्टिकली फिर देखो भाई, इंशाल्लाह सही से। मैं मेरी ट्रेनिंग में किसी किस्म की कमी नहीं होगी। मैं आप लोगों को गाइड करूँ ना, मैं आप लोगों को सेल तक लेकर जाऊंगा, आप लोगों को सारी चीजें सिखाऊंगा। बट उसके बाद फिर आपकी स्किल है कि यार आप उसको किस तरह से अप्लाई करते हो, आप वो चीजें किस तरह सीख कर आप किस तरह आगे काम करते हो। तो वो आप तक है। आप मतलब मैंने अभी तक जितने स्टूडेंट्स को गाइड किए ना, उनमें से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो सक्सेसफुल है, क्योंकि मेरी गाइडेंस में किसी किस्म की कमी नहीं है। मैं आपको जो है आपको जो आपके स्टोर पर सिखा रहा हूँ, मीन के आपको मैं लाइव जो है हर एक चीज समझा रहा हूँ, और हर एक चीज मतलब कोई रिकॉर्डेड लेक्चर, अब ये एक लेक्चर बनाकर मैं आप सबको जो है सेंड कर देता और कहता कि ये पेड कोर्स है, इतने पैसे दो, तो उस तरह का सीन ही नहीं है यहाँ पर। आप लोगों को आपके स्टोर्स पर यहाँ पर अगर देखें ना, ये मैं यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने कितने स्टोर्स ओपन किए हुए हैं। तो मीन के आप हर बंदा अपने स्टोर पे जा रहा है, उसका बिजनेस रन किया जा रहा है, तो वो सक्सेसफुल होना तो कंफर्म है। बट उसके बाद फिर आपकी अपनी गारंटी है कि आपने उस काम को, इन चीजों को आपने कितना सीखा, आगे फिर अप्लाई कैसे करते हो आप। सही है। उसमें भी ये नहीं है कि अब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो, आपका अपना रास्ता मेरा अपना रास्ता, आप लाइफ टाइम हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हो तो वो जो है साथ करते रहेंगे। और उसके अलावा इंशाल्लाह। आप जो है ट्रेनिंग का रिव्यू थोड़ा सा ले लेते हैं कि आप लोगों की ट्रेनिंग कैसे जा रही है, मतलब सेल का जो हम आ जाएगी इंशाल्लाह, उसका तो फिर रिव्यू करेंगे, ट्रेनिंग का रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले तो वदूद भाई आपसे, हमजा भाई आपसे शुरू कर लेते हैं, आप थोड़े इंपॉर्टेंट पर्सन हो। आपने जी जी। इससे पहले कोर्स भी मेरे ख्याल से किए हुए है, तलहा रिव्यूज का। आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, अगर याद हो तो एक छोटा सा रिव्यू दे दें। आपने उस हॉनेस्टली रिव्यू देना है, ठीक है? ये नहीं कि आप मेरे लिए बता रहे हो, आप सच सच बताओ। आपको वहां पर उन क्लासेस में उस चीज में आपको ये इतनी डिटेल से गाइड किया गया, ये चीजें आपको पता लगी हैं? नहीं नहीं, उन्होंने खाली बंदा हायर करा हुआ था फेसबुक एड्स के लिए। भाई और पूरी बात करो, पूरी हाँ, भाई बात करो, नाम लेकर पूरी बात करो हाँ ना। लेकिन जो आप सिखा रहे हैं आपने स्टोर बना के दिया, मतलब आप सेल भी ला के देंगे, तो इस वजह से मैं आपके साथ हूँ। नहीं नहीं, ट्रेनिंग आपकी गुड जा रही है। ऑनेस्टली रिव्यू दो भाई, झूठ नहीं बोलना अगर सही नहीं जा नहीं रही तो झूठ। आप बोलो कि सही नहीं जा रही, मैं और भी सही कर लूंगा नहीं नहीं, बस थोड़ा टाइम का इशू है। अच्छा, टाइम का इशू है। बस। और आप जी जी, लेट हो रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं वदूद भाई की तरफ। वदूद भाई, आप जो है बहरेन से आपने कनेक्ट किया हमारे साथ, यूट्यूब चैनल से आप आए हो। तो आप बताओ, आपका स्टोर वगैरह बने? आपसे मैं स्टोर वगैरह बनाकर पैसे वगैरह लेकर भाग गया हूँ? नहीं नहीं, नहीं ऐसी कोई भागे। बात नहीं यार। ऑनेस्टली मैं रिव्यू असल दो। में भाई पहले ये था कि मैं काफी दिनों से इस काम के पीछे पड़ा हुआ था। आपके सामने मैंने अपना स्टोर भी बनाया, तो मैं बस अब मैं ये कह रहा था कि अब अगले दिन मैंने इस पे ऐड लगाना है और मैंने उसको मार्केट करना है और मेरी सेल्स आ जाएंगी। लेकिन फिर जब आपके साथ कनेक्ट हुआ, फिर मुझे आइडिया हुआ कि नहीं यार, अभी तक तो बहुत कुछ है जो मैंने सीखना है। मैंने कितने ये यूट्यूबर जो है तलहा रिव्यूज जो हैं, उसके अलावा एक उसामा करके नाम बंदा है, उसके अलावा कोई HSM करके भी है कोई यूट्यूबर जो समझाते हैं चीजें ना, अच्छा। बताते हैं। सुमैया करके एक लड़की भी है, उनके सबके देखे मुझे कहीं से उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाती, उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाती, समझ नहीं आती थी। सेम मतलब कोई कंडीशन एक है भाई। गाइडलाइन नहीं थी बिल्कुल भी, एक मैं रोड मैप नहीं था सही वाला अभी मेरे आपकी पास। ट्रेनिंग कैसी तो जा रही है? अभी माशाल्लाह आपके आपको पास समझ आया आ हूँ। रहा है सारी चीजें? बहुत अच्छी जा रही है, आपने मेरा अकाउंट वगैरह हर चीज बनाया, A to मतलब कि Z आपसे जीमेल से आपने मुझे लेके जो है मेरी पेरेंट्स एड से तक। पेमेंट की थी, तो आपसे मैं पेमेंट हाँ। वगैरह लेकर भाग गया हूँ या नहीं आके आपकी जो है नहीं नहीं यार, क्लासेस? पेमेंट की बात नहीं, इंसान को देख कर ही पता लग जाता है कि वो कैसा है। क्योंकि आपने मेरे पे यकीन किया था, आपने अपना लॉगिन वगैरह हर चीज पेमेंट से पहले मुझे सेंड कर दी। मैं हैरान हो रहा था यार, ये बंदा क्या है।